इंटरनेट के इतिहास में पहली बार दरभंगा वालों ने लगातार 3 दिन ऐसा देखा जब जिले में पूरी तरह इंटरनेट सेवा बाधित रही। मोबाइल का मतलब इंटरनेट और इंटरनेट का ही मतलब जीवन हो जाने के कारण अधिकांश युवाओं के लिए यह 3 दिन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं गुजरे। जहां दिन काटे नहीं कट रही थी और रातों की नींद गायब थी, तो वहीं पढ़ाई से लेकर लिखाई सब चौपट रही। और तो और ऑनलाइन जॉब से जुड़े लोगों का भी नेटबंदी के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में बीती देर रात के बाद जब जिले में इंटरनेट सेवा पूरी तरह बहाल हो चुकी है और अब इस पर युवा क्या कुछ बोल रहे हैं, देखिए इस पूरे वीडियो में। 3 दिन हम जो भी बीता वो बहुत कठिनाई से भी बीता मेरे पास, क्योंकि हम किसी चीज़ की तैयारी करना चाहते थे, ऑनलाइन क्लास करते थे, वो हमको नहीं हो पा रहा था। इसीलिए हमको, क्योंकि हम कोचिंग वोचिंग नहीं धरे थे, हम ऑनलाइन ही पढ़ते थे, इसलिए हमको ऑनलाइन क्लास करने में 3 दिन बहुत कठिनाई हुई। इसके चक्कर से मेरे पढ़ाई रुक गया था। 3 दिन की कठिनाई हुआ। एक क्लास किए या नहीं किए? क्लास नहीं किए, क्योंकि नेट नहीं था, तो हम कैसे क्लास करेंगे। फिर कैसे बिताए वो समय? वो समय कैसे बिताए जो था लिखे थे उसी को हम रिवाइज कर रहे थे तब तक, और ऑनलाइन नहीं क्लास चल रहा था तो ज़्यादा हम वैसे ही पढ़ रहे थे। क्या नाम है? अर्जुन कुमार मांझी। तो जैसे ये बताइए, सरकार के लिए ये नेट बंद करना चाहिए या नहीं? नहीं, सरकार को ये नेट बंद नहीं करना चाहिए। जो मतलब विद्यार्थी सब शांतिपूर्वक और गुस्सा से जब 12वीं की जवान के जो रिटर्न पास है और वो मतलब 61 स्टूडेंट जो आत्महत्या कर लिया गया है, उससे गुस्सा को देखते हुए तो ऐसा मतलब हुआ। अग्निपथ योजना को बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और सार्वजनिक तरीके से ये बहुत गलत हुआ। और स्टूडेंट को भी सोचना चाहिए, सरकारी संपत्ति सरकार के नहीं है, वो अपना है, जनता को है। सरकार को क्या जाता है, वो टैक्स के पैसा से फिर वो अपना काम चालू करवाएगा। हाँ, तो सरकार से हम यह विनती करना चाहते हैं, अग्निपथ योजना जो है उसको वापस लेना चाहिए। और ये सेना नेट बंद कैला से आंदोलन रुकेगा नहीं, आंदोलन जारी रहेगा जब तक वापस नहीं होगा। कैसा आंदोलन होना चाहिए, शांतिपूर्ण या अशांति? आंदोलन शांतिपूर्वक होना चाहिए, ये स्टूडेंट से हम अपील करते हैं। ये 3 दिन नेट बंद था, कैसे बिताए? बहुत कठिनाई हुआ हम लोग को ऑनलाइन क्लास में खास के, और बहुत सारा नोटिफिकेशन या तो कुछ न्यूज लेना, कुछ भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा 3 दिन नेट बंद होने की वजह से। क्या सरकार को नेट बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नेट तो नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि नेट से बहुत सारा हम लोग को नुकसान हुआ, जैसे क्लास करना और ऑनलाइन बहुत सारे काम को बाधित होना, इससे बहुत बड़ी नुकसान हुई हम लोग को। क्या आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए या उग्र होना चाहिए? जहाँ हुआ वो गलत हुआ? बिल्कुल गलत हुआ, उग्रवादी से नहीं करना चाहिए, बिल्कुल शांति से होना चाहिए। कहीं ट्रेन जलाया, कहीं कुछ जलाया, उससे हम लोग को ही क्षति हुआ। सरकार को उस पर, जनता को उस पर सोचना चाहिए। कहीं भी कुछ उग्रवादी करने से पहले कुछ सोचना चाहिए कि हमको कैसे करना है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, कहीं ट्रेन जलाया, कभी कुछ जलाया, ये सब बहुत गलत किया। कैसे बिताए 3 दिन बिना नेट के? हम लोग ऑनलाइन क्लास खान सर के कर रहे थे और नेट नहीं होने की वजह से हम लोग जो है 3 दिन से क्लास बंद हो गया था और हम लोगों को परेशानी हुआ है। लेकिन हम लोग जो पीछे वाला पढ़ाया था उस सब को रिवाइजिंग करके वे टाइम पास अपना किया। क्या सरकार को ये नेट बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नेट तो नहीं बंद करना चाहिए, नेट बंद करने से थोड़ी कुछ होने वाला है। नेट बंद कर देने से क्या आंदोलन रुकने वाला? तो जो आंदोलन कैसा होना चाहिए ये बताइए। आंदोलन शांतिपूर्वक होना चाहिए, तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए। तोड़ फोड़ करने से अपना ही सामान पे नुकसान पड़ेगा और अपने ही लोगों में से जैसे बाहर दिल्ली कोई जाता तो अपने लोग पे भी इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए। हाँ, शांतिपूर्वक आंदोलन, धरना, प्रदर्शन दीजिए, इससे लगे कि हाँ सरकार के भी। रहा 3 दिन कैसे बिताए? बहुत कठिन परिस्थिति से हम लोग गुजरे 3 दिन बिना नेट के। बिना हम लोग को यात्रा भी बाधित हुआ इसी नेट के कारण, और क्लास तो बाधित हुआ ही। कई परीक्षा भी था, रद्द हो गया। जी, बहुत परीक्षा भी रद्द हुआ। इससे नुकसान ही हुआ, बहुत सारा नुकसान ही हुआ, बहुत।